रोडवेज बेड़े में जल्द शामिल होगी नई बसें। आपको बता दें, रोडवेज में अनुबंध पर ली जाएगी नई बसें। पिछले एक साल में 2 बार पोस्टपोन्ड हुई थी टेंडर प्रक्रिया। पिछले दिनों परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा ने दिए थे निर्देश। इसको लेकर अब परिवहन विभाग जुटा है अनुबंध बसें लेने की तैयारी में। करीब 476 बसें शामिल होंगी रोडवेज बेड़े में। वहीं हजारों बसें अब कबाड़ हो चुकी हैं। तो हजारों बसें कबाड़ हो चुकी है। इसी के चलते अब अनुबंध के आधार पर प्राइवेट बसें ली जाएंगी। पहले 2 बार पोस्टपोन्ड हुई टेंडर प्रक्रिया। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के निर्देश पर अब ये कार्रवाई की जा रही है। रोडवेज बेड़े में जल्द शामिल होगी नई बसें। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता सुनील यादव। सुनील, डिप्टी सीएम का दिशा निर्देश मिल गए हैं, नई बसें अब राजस्थान को मिलने वाली है। किस तरह की प्रक्रिया रहेंगी और आखिर इतना लेट क्यों हुए, क्या कुछ जानकारी इस खबर पर? बिल्कुल सौरभ, देखिए कि जब नई सरकार ने अपनी शपथ ली है, मंत्रिमंडल का गठन किया, उसके बाद से लगातार एक्टिव हो रखी है और जनता को सुविधाएं देने के हिसाब से काम कर रही है। अभी पिछले दिनों डिप्टी सीएम और परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा ने एक बैठक ली परिवहन विभाग के अधिकारियों की, रोडवेज के अधिकारियों की। बसों के लिए एक समीक्षा बैठक की कि किस तरह की बसों में कमियां और यात्रियों को किस तरह का जो परेशानी हो रही है। पता चला कि जो बसें हैं, कई सारी बसें कबाड़ हो चुकी हैं और नई बस प्रक्रिया खरीद में कई परेशानी आई। पिछले एक साल में 2 बार टेंडर रद्द हो गए थे। इसके बाद स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए कि जल्दी से टेंडर जारी किए जाएं और जो कमियां हैं उनको पूरी की जाए। 476 बस यानी 400 बसें साधारण और 76 बसें एसी, ये खरीद प्रक्रिया के लिए मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री ने परिवहन विभाग को कहा है। उसके बाद लगातार परिवहन विभाग और रोडवेज जो प्रशासन है वो इस प्रक्रिया में लगा है कि जल्दी से टेंडर जारी किए। वहीं अगर बात करें कि पिछले एक साल में 2 बार टेंडर क्यों रद्द हुए, तो उसमें कहा जा रहा है कि जो बस जो अनुबंध पर लेने की जो प्रक्रिया चल रही थी, जब अनुबंध पर लिया जा रहा था तो जो रेट है उसमें कई बार जो तालमेल नहीं बैठा जो बिल्डर है और रोडवेज प्रशासन के बीच में। लेकिन अभी कई सारी स्थितियां क्लियर हो गई, क्योंकि 100 दिन की जो कार्य योजना की लगातार बात की जा रही है सरकार द्वारा, तो इसी 100 दिन की कार्य योजना में रोडवेज प्रशासन को भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी प्रकार की अनियमितता नहीं हो। बिल्डर्स की समस्या को देखते हुए और जो आमजन की समस्या को देखते हुए जो बेहतर विकल्प है वो चुना जाए। सरकार का जो सहयोग है वो इसमें मिलेगा, लेकिन किसी भी तरह जल्दी से जो बसों की कमी है राजस्थान में वो पूरी की जाए ताकि यात्रियों को सुगम और व्यवस्थित यातायात की व्यवस्था मिल सके। जी सौरभ। ठीक है सुनील, आगे क्या कुछ व्यवस्था रहेगी, क्योंकि अनुबंध के आधार पर ये बसें ली जाएंगी, तो ऐसे में जो कर्मचारी होंगे, क्या रोडवेज के कर्मचारी होंगे या अनुबंध जिससे हो रहा है, जिस फर्म से हो रहा है वो होंगे? और किस तरह की बसें अब ये रहने वाली है, किस तरह की सुविधा अब यात्रियों को दी जाएगी? कोई नया नवाचार किया जाएगा रोडवेज की तरफ से? बिल्कुल सौरभ, देखिए कि अभी सिर्फ बस है वो अनुबंध पे ली जा रही है। हालांकि पहले से रोडवेज बेड़े में अभी अनुबंध पर कर्मचारी पहले से काम कर रहे हैं, कुछ कर्मचारी जो स्थायी भी हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो प्रक्रिया है वो बस अनुबंध पर लेने की है। कर्मचारी जो पहले से काम कर रहे हैं वही इन बसों में शामिल होंगे। और अगर, क्योंकि जब नई बसें वहां पर शामिल होंगी तो कुछ जो पुरानी बसें कबाड़ हो चुकी है उन बसों को रोडवेज से बाहर किया जाएगा, क्योंकि वो अभी चलने की स्थिति में नहीं है। कई बार ऐसी खबरें सामने आई कि रोडवे जो बसें हैं वो बीच रास्ते खराब हो जाती हैं, दूसरी बस फिर डिपो से भेजी जाती है। धन्यवाद सुनील इस तमाम जानकारी के लिए।